Hello बच्चों, let us see the question. The question says that consider the 6 cross 6 square in the figure. Let A1, A2 till A49 be the points of intersection dots in the picture in some order. We say that AI and AJ are friends if they are adjacent along a row or along a column. Assume that each point AI has an equal chance of being chosen. Two distinct points are chosen randomly out of the points A1, A2 till A49. Let P be the probability that they are friends. Then the value of 7 times P is. बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला. वी नो दैट किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो इसकी अगर हम बात करें सवाल के अंदर हमारे पास क्या है 6 क्रॉस 6 स्क्वायर है. सो लाइक दिस इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7. ये अपने पास 6 क्रॉस 6 फिगर जिसमें 7 पॉइंट्स रहेंगे. सिमिलरली 2 3 4 5 6 7. तो इस तरीके से अपने पास पॉइंट्स हैं ये. सवाल के अंदर like this. So this is a 6 cross 6 स्क्वायर जैसा हमें सवाल में बोला गया है. सो 6 क्रॉस 6 स्क्वायर के अंदर टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं 7 पॉइंट्स हमारे पास इधर है 1 2 3 4 5 6 7. सिमिलरली कॉलम वाइज भी 1 2 3 4 5 6 7. सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ये हमारे पास है अवेलेबल दैट इक्वल्स 49. अब देखिए सवाल की बात करें तो क्या है A1 से A49 ये नाम दिए गए हैं. ये जो 49 पॉइंट्स है उनके A1 AI और AJ फ्रेंड्स तभी है जब वो एक किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एडजेसेंट हो तो वो फ्रेंड्स बनेंगे. उसके बाद बोला गया अगर हर पॉइंट AI के इक्वल चांस है चूज करने के तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हम लोगों ने चूज किए इन A1 से लेके A49 तक. और P प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दो पॉइंट चूज किए गए हैं वो फ्रेंड्स होने चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लेते हैं एडजेसेंट डॉट्स की, क्योंकि एडजेसेंट डॉट्स ही जो है वो हमें फ्रेंड्स बना के देंगे. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू एडजेसेंट डॉट्स इन फर्स्ट रो. तो अगर हम पहले रो की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके एक एडजेसेंट आए कम से कम फ्रेंड्स. दैट इज 1 2 3 4 5 6. सो 6 पॉइंट्स है अपने पास. सिमिलरली number of ways of selecting two adjacent dots in second row. ये नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू एडजेसेंट डॉट्स बोला गया. तो दो एडजेसेंट डॉट्स मतलब एक ये डॉट सिलेक्शन होगा देन दो देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 लाइक दिस. सिमिलरली कॉलम में भी वही होगा 1 देन यहां से यहां तक 2 देन यहां से लेके यहां तक 3 देन यहां से लेके यहां तक 4 देन यहां से लेके यहां तक 5
देन 6, यहां पर भी 6 आ जाएगा अपने पास. सो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting two adjacent dots from this whole matrix, वो कितना बन जाएगा, that will come out to be equals to 6 times 7 plus 6 times 7. So that is 42 plus 42, that is 84. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट डॉट्स को सिंपली हम लोगों ने नंबर ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया एक रो के अंदर. सो ये हमें वैल्यू मिल गई. सो दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है जो हमें पी दी गई है, पी इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 84 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए अपने पास 49 पॉइंट्स है, उसमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं. दैट विल बी 49C2. सो दिस विल बिकम 84 अपॉन, अब हम जानते हैं कि NCR जो है दिस कैन बी, दिस विल बी इक्वल्स टू n इंटू सॉरी n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल. सो 49C2 को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 2. तो ये बनेगा 84 इंटू 2 अपॉन 49 इंटू 48. So that will come out to be equals to 1/2. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. हमें क्या निकालना था, 7 टाइम्स p निकालना था. सॉरी, ये अपने पास 1/2 नहीं आएगा. इसको हम लोग कैंसल आउट करें तो 2 टाइम्स 2 कट जाएगा. 84 और 49 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं. सो 7 12 अपॉन ये p की वैल्यू आ रही है 12. देन डिनोमिनेटर में 7 और 24 बचेगा. 7 7 49 एंड देन 24 2 से डिवाइड किया हमने, एंड देन हियर इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू p इज 1 अपॉन 7 टाइम्स 2 दैट इज 14. सो दिस इंप्लाइज 7p हमें कैलकुलेट करना है. सो 7 इंटू 1/14 ये आ जाएगा अपने पास 1/2. तो ये अपना आंसर हो गया. हेंस value of 7p is 1/2. Hope you have understood it well. Best of luck.